मैं रामपुर के एक गांव का रहने वाला था। मेरे पिता चाय की दुकान चलाते थे। गांव के स्कूल में 9वीं में फेल हो जाने के बाद मेरा मन पढ़ाई से हट गया, तो मैंने नौकरी करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद नौकरी के तलाश में मैं दिल्ली चला गया। 10 दिन भटकने के बाद मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। रहने के लिए मैंने किराए पर छोटा सा मकान भी ले लिया। मुझको जो कमरा मिला था उसमें पहले से ही 2 लोग रहते थे। जल्द ही मैं उन दोनों से घुल मिल गया। मेरे बोलचाल के ढंग की वजह से मुझे लोग जल्द ही दोस्त बना लेते थे। मैं हमेशा साफ सुथरा रहता था। मेरी जब शादी हुई तो मेरी नई नवेली पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का जरा भी मन नहीं था। शादी के लिए मैंने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली थी। शादी के बाद पत्नी की खूबसूरती में मैं इस तरह खो गया कि कब 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। जब कंपनी के मैनेजर ने फ़ोन पर मुझको चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तब मेरी आंखें खुली। अब तो फौरन नौकरी पर जाना ही ज़रूरी था। घर से विदा लेते समय मैंने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, दिल्ली जाकर सबसे पहले एक बड़ा मकान किराए पर लूँगा, फिर तुम्हें बुला लूँगा। शादी के बाद मुझसे मेरे पिता ने कहा था कि मैं पत्नी को साथ में दिल्ली ले जाऊँ। पत्नी भी मेरे साथ रहना चाहती थी, मगर मैं पत्नी को कैसे ले जा सकता था। जब मैं कुंवारा था तो 9,000 रुपये में गुजारा कर लेता था। दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रह लेता था। पत्नी को साथ में रखने के लिए एक कमरा तो अलग से चाहिए ही था। रुपये भी ज़्यादा कुछ चाहिए थे। मैं भी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैं खुद उसके बिना नहीं रहना चाहता था। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसीलिए पहले ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने लगा। मैंने सोचा कि एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को बुला लूँगा। मैं कम से कम 15,000 की नौकरी पाना चाहता था। मनपसंद नौकरी के तलाश में दर दर भटकता हुआ मैं एक दिन हेमा की दुकान में पहुंच गया। उसके कपड़े की दुकान थी। उस समय हेमा दुकान में मौजूद थी। मेरे बात करने के तरीके से हेमा प्रभावित हो गई। उसने मेरा मोबाइल नंबर यह कहते हुए ले लिया कि जगह खाली होते ही वह मुझे बता देंगी। मुझको जरा भी विश्वास नहीं था कि हेमा की दुकान में मुझे नौकरी मिलेगी। हैरानी तो मुझको तब हुई जब 4-5 दिन बाद हेमा ने फ़ोन किया और इंटरव्यू के लिए उसने रात के 9 बजे अपनी दुकान पर बुलाया। मैं ठीक समय पर हेमा की दुकान में पहुंच गया। हेमा ने कहा कि वह दुकान बंद कर रही है, इसीलिए घर चलो। उसका मकान बड़ा था, वहाँ कोई और नहीं था। मकान का दरवाज़ा खुद हेमा ने खोला था। हेमा ने मुझे बताया कि उसकी पार्ट टाइम नौकरानियाँ हैं। मुझसे मेरे घर परिवार की जानकारी लेने के बाद हेमा ने कहा, तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक कोई भी तुम्हें 10,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें 15,000 महीने की नौकरी दे सकती हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे। कौन सी बात मैडम? यह बात है, तुम मेरे दिल में बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। मुझको समझते देर नहीं लगी कि हेमा चरित्रहीन औरत है। मैं पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने औरत को देखकर मैं नौकरी के लालच में आ गया। यह सोचकर मैंने हेमा की बात मान ली कि सिर्फ एक रात की बात है। उसके बाद मैं पत्नी के साथ कभी बेवफाई नहीं करूँगा। फिर मैं हेमा के साथ बेडरूम में चला गया। उसने मुझको अपनी बाहों में खींच लिया और मुझसे लिपटकर मुझे चूमने लगी। मैं भी उसका पूरा साथ देने लगा और हम एक दूसरे में समा गए। अपने तन की आग बुझाने के लिए हेमा बाथरूम में चली गई। अगले दिन सुबह मैं चला आया। हेमा ने मुझे अपनी दुकान में नौकरी दे दी। 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद एक दिन दुकान पर हेमा ने मुझसे कहा, रात के 10 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हेमा उस दिन भी घर पर अकेली थी। वह सीधे बेडरूम में ले गई। अब मुझको यह समझते देर नहीं लगी कि हेमा ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है। आप चाहे तो नौकरी से निकाल दीजिए, मगर अब अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। मैंने अब अपना फैसला सुना दिया। हेमा ने मुझको तरह तरह से समझाने की कोशिश की, मगर मैं नहीं माना। मैं जब वहाँ से जाने लगा तो हेमा ने कहा, मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरा रेप करने के आरोप में जेल जाना होगा। मैं पुलिस को सबूत दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद यह वीडियो देख लो। हेमा ने मुझको यह वीडियो दिखाया। उसमें मैं उसके साथ बिस्तर पर था। हेमा की चाल मैं समझ गया। उसके जाल से निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था।
इसीलिए उसकी बात मैंने मान ली। बात यह थी कि पहले दिन हेमा ने मुझको साथ सोने के लिए जब कहा था तो उसने यह वीडियो तैयार कर लिया था। मजबूर होकर मुझको हेमा की सारी बातें मान लेनी पड़ी। अब दोस्तों का साथ छोड़कर मैं हेमा के मकान में रहने लगा। हेमा के कहने पर मैंने दोस्तों के साथ साथ पत्नी और अपने घर वालों से भी नाता तोड़ लिया। घर पर रुपये भेजना भी मैंने बंद कर दिया। हेमा ने मुझसे कहा था कि मेरा सारा रुपया वह 2 साल बाद एक साथ देगी, जिसमें मैं खुद का अपना कोई कारोबार कर सकूं। हेमा की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वैसे मुझे विश्वास था कि हेमा मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगी। बात यह थी कि हेमा के पति की मौत तकरीबन 3 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस समय उसका बेटा 5 साल का था। पति की मौत के बाद हेमा कपड़े की दुकान की मालकिन हो गई। उसके माता पिता ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, मगर उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया था। वह सुयश की परवरिश करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देना चाहती थी। पति की यादों के सहारे हेमा ने 2 साल तो गुजार दिए। उसके बाद अचानक से उसे लगने लगा कि मर्द के बिना वह नहीं रह सकती है। जवानी की भूख जब उसे ज़्यादा सताने लगी तो एक दिन उसने पड़ोस के एक लड़के से संबंध बना लिया। सुयश को उसके हॉस्टल में दाखिल कर दिया। वह उसे घर पर सिर्फ छुट्टियों पर लाती। 1 साल तक वह लड़का हेमा के हुस्न से बंधा रहा। उसके बाद उसकी शादी हो गई तो उसने संबंध तोड़ लिया। फिर हेमा ने मुझको फंसाया। मैं उसके चंगुल से कभी ना निकल सकूं, इसीलिए उसने अपनी और मेरी एक वीडियो क्लिप भी बना ली थी। पुलिस का डर दिखाकर हेमा ने मुझको अपने वश में तो कर ही लिया था। इसके अलावा उसने मुझे शराब की लत भी लगा दी थी। मुझको भी ऐसा आराम कि ये ज़िंदगी अच्छे लगने लगी। इस तरह का 1 साल बीत गया। एक दिन हेमा ने मुझसे पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगे ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। जैसे मैं कहूँगी वैसा ही करोगे ना? ज़रूर करूँगा। बात यह है कि मेरे हुस्न पर एक अमीर शादीशुदा लड़का फिदा हो गया है। मैं उससे संबंध बनाकर लाखों रुपये ऐंठना चाहती हूँ। कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, आप जो चाहे कर सकती हैं, मैं आपका विरोध नहीं करूँगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कभी मुझे अपने से जुदा ना कीजिएगा। तुम्हें अपने से जुदा करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी धड़कन बन गए हो। तुम मेरे बताए रास्ते पर चुपचाप चलते जाना, देखना जल्द ही हम दोनों के पास करोड़ों की जायदाद होगी। वह जायदाद सिर्फ मेरे नाम नहीं, तुम्हारे नाम भी होगी। अगले दिन हेमा अपने साथ एक लड़के को लेकर घर पर आई। योजना के मुताबिक मैंने वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने हेमा और उस लड़के का वीडियो बना लिया था। उस वीडियो के बल पर हेमा ने उस लड़के से बहुत दिनों तक रुपये ऐंठे। उसके बाद हेमा ने दूसरे लड़के को फंसाया, फिर तीसरे, और इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब मैं दुकान से निकल रहा था तो पुलिस आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। हेमा ने मुझ पर रेप का केस कर दिया था। कई महीनों तक मैं जेल में रहा। हेमा ने दया करके मुझको छुड़वा दिया, पर यह वादा लेकर कि मैं कभी उसके पास नहीं आऊँगा। अब मेरे पास ना पत्नी है, ना पिता, ना हेमा जैसी औरत। मैं अब मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन काट रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।